निर्जला एकादशी की रोचक कहानी। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं निर्जला एकादशी की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कुछ समय ही हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। ज्येष्ठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। किसान को वहां देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करो। किसान कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। परंतु किसान नहीं माना। गाय किसान से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम 8 पहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुनकर किसान डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई थी। यह देख किसान उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जमाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली, हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुन वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 पहर होते ही वह किसान गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ गई। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वह मजदूरी करने लग गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देख बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उसे बुलाया और वही बात पूछी। वह राजा जी से बोली, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बातें बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर उसका हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है, जिसने अपने जीवन काल में 101 एकादशी की हो और वह मनुष्य अपनी सभी एकादशी का फल इस गधे को दे दे तो वह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल गधे को दे देता है, उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 एकादशी की हो। किसी ने 11, किसी ने 21, तो किसी ने 51 ग्यारस की थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपने सभी एकादशी का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल गधे को दे दिया, जिससे वह मानव बन गया। परंतु 1 ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।